जैसे कि अगर 10,000 रुपए इंसेंटिव में आपको मिलते हैं हर महीने में, काफी सारी कंपनी ऐसी स्कीम बनाती थी कि आप इस महीने का टारगेट पूरा करो और 10,000 रुपए मैक्सिमम इंसेंटिव स्कीम ले जाओ। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी नियम शर्तें होती हैं कि इतना परसेंट अचीव होगा तो ये प्रोडक्ट बिकेगा तो ये, यानी कि 10,000 रुपए आप आसानी से अचीव नहीं कर सकते। आप उसमें आसानी से या लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो एक स्मार्ट एम्प्लॉय जो है 5 से 6,000 रुपए अचीव कर सकता है। लेकिन बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम ऐसे बनाए जाते हैं कि आप इस महीने टारगेट पूरा करो, 2,000 रुपए टारगेट पूरा करने पे इंसेंटिव है। कोई इसमें नियम शर्त नहीं है, केवल टारगेट पूरा करना है। तो इंसेंटिव कई तरीके के होते हैं। स्मार्ट एम्प्लॉय जो होता है वो देखते ही समझ जाता है कि इस इंसेंटिव स्कीम को मैं कितना कवर कर लूंगा या कितना अचीव कर लूंगा। अब कहानी शुरू होती है यहीं से, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप इंसेंटिव स्कीम कितना अचीव कर पाएंगे, तब तक ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है। अब उनको पता चल गया कि हर महीने में 2,000 रुपए इंसेंटिव आसानी से मुझे मिल जाएगा। अपने एरिया में वो ऑलरेडी काफी सारे रिटेलर्स को जानते हैं, होलसेलर को जानते हैं, उनकी कैपेसिटी को भी जानते हैं कि ये कितना प्रोडक्ट या कितना माल हमारा बेच सकता है। लेकिन अब उसके पास तो ऑप्शन है, जो दुकानदार है, जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, उसके पास ऑप्शन है काफी सारी कंपनी का। हर कंपनी अलग अलग तरीके से स्कीम चलाती है, या नहीं भी चलाती तो वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट लेगा। मान लीजिए वो जो होलसेलर है वो 2 लाख रुपए का बिस्किट बेचता है हर महीने, ये आपको पता है क्योंकि आप मार्केट में रहते हैं। उसमें से कई सारी कंपनी का होता है 2 लाख मिला के। अब आपको अगर 1 लाख रुपए का बिस्किट उससे बिकवाना है तो आप उसके पास स्कीम लेके पहुंच सकते हैं। और हां, आपको पता होता है कौन ज्यादा रिस्पांस देता है स्कीम पर। बहुत सारे रिटेलर, दुकानदार और होलसेलर जो होते हैं स्कीम पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, चाहे स्कीम छोटी हो बड़ी हो, उन्हें बस स्कीम चाहिए। आप अपना प्लान बना के जाते हैं कि 1 लाख रुपए का अगर आप बिस्किट मेरा बेच देंगे, क्योंकि 2 लाख का वो पूरा पूरा तो आपको बेचेगा नहीं, और भी वैरायटी वो रखेगा, तो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए बहुत आसान होता है। आप उससे कह सकते हैं 1.5 लाख रुपए का अगर आप मेरे से बिस्किट ले सकते हैं तो कंपनी आपको स्कीम में ये पंखा, ये कूलर, ये प्रेस, ये कई सारे आइटम है, ये दे सकती है। या आपको पैसे लेने हैं तो पैसे मिल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। अब वहां पर वो रिटेलर ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट भी बेचता है, सभी कंपनियों को बेचता है, उसको तो बेचना ही है। वो सोचेगा चलो ऊपर से मुझे स्कीम मिल रही है, मुझे गिफ्ट मिल रहा है, तो मैं मंगा लेता हूं। इस तरीके से आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा। इसके अलावा आप रेगुलर मार्केट करते हैं, रेगुलर अपनी ताकत लगाते हैं मार्केट में, तो आपका वहां पर माल बिकता था 20-30 हजार रुपए का, लेकिन उस महीने उसने 1 लाख रुपए लिए, यानी 70,000 रुपए की सेल एक्स्ट्रा आपने करी एक छोटे से स्कीम प्लान बना के, जिसको फेक स्कीम प्लान भी कह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल लीगल है, इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब आपका इंसेंटिव अचीव हुआ 2,000 रुपए का, आप उसमें से 1,000 रुपए लेके मार्केट में जाएंगे। मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के भी आपके संपर्क में रहते हैं। आप उनसे होलसेल में वही पंखा, वही कूलर या वही प्रेस लेते हैं जो मार्केट में 1,000 रुपए की मिल रही है, वहां पर आपको 700-800 रुपए या 400 रुपए की मिल जाती है। आपको ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने हैं, यानी कि 1,000 रुपए में ही आपने 2 प्रेस खरीद ली, तो 1-1 लाख रुपए का माल 2 जने को आप बेच सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये स्कीम इतनी आसान नहीं होती, तो भाई ये आसान लोगों के लिए टारगेट नहीं है। ये मैंने शुरू में ही कहा था, स्मार्ट एम्प्लॉय उनके लिए होता है, दिमाग चलाना होता है, अपनी मेहनत करनी होती है, कामयाबी तभी मिलती है। तो इस तरीके से आप वहां पर गिफ्ट दे सकते हैं, या वो पैसे लेना चाहे तो आप उसको दिखाइए कंपनी से, मैं आपका अप्लाई किया है पैसे, मैं पैसे दे दूंगा, मतलब मैं आपको पैसे दिला रहा हूं, कंपनी पैसे तो नहीं देती। तो कोशिश करिए उसको गिफ्ट देने की। इस तरह के भी बहुत सारे रिटेलर, दुकानदार होते हैं जो गिफ्ट पे बहुत ही अंधा विश्वास करते हैं। वो प्रोडक्ट आसानी से वो बेच लेंगे, लेकिन कोई ना कोई लालच या गिफ्ट मिले तो वो ज्यादा क्वांटिटी में बेच सकते हैं। इस तरह से भी आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं और कई सारे रिटेलर को ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये स्कीम भी काफी सारे लोग चलाते हैं और सेल को बढ़ाते हैं।